गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कनक्स एकेडमी। तो हम लोगों ने इस चैप्टर का जो एन्युटी वाला पार्ट है वो भी खत्म कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप सब लोग फैमिलियर है। इट्स नॉट ए न्यू थिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। ये आपने आपको कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है या इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज़ को सुना होगा। इसके अलावा आपको ओसी एक जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपको एक चैप्टर है इंश्योरेंस, तो उसमें भी आपने ये चीज़ को पढ़ा होगा और आई होप कि पता होगा सबको क्या है। बट फिर भी कुछ चीज़ें जो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, इंश्योरेंस क्या होता है और हाउ डज इट वर्क्स। तो सबसे पहले इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस का बेसिक मतलब ये होता है, इंश्योर मीन्स टू मेक श्योर, यानी कि इंश्योरेंस में हम अपने किसी भी गुड्स के लिए एक श्योरिटी मांगते हैं किसी कंपनी से कि भाई हमारे गुड्स को अगर कुछ हो जाता है या हमारी प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो जाता है तो कोई होना चाहिए जो उस नुकसान का पैसा हम लोग को दे सके। और ये हमको इंश्योरेंस देती है एक कंपनी जिसको बोला जाता है इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी हो सकती है, LIC है, HDFC लाइफ है, कोटक महिंद्रा है, बहुत सारे। अभी तो इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, पहले इतनी सारी नहीं थी लेकिन अब बहुत सारी हो गई। तो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर जाते हो, बेसिकली आपको जाना भी नहीं पड़ता है। इनफैक्ट उनका जो एजेंट होता है वो खुद ही आपके पास आएगा और आपको सारी चीज़ें पूछेगा कि आपको किस तरह की पॉलिसी चाहिए, कितना आपकी इनकम है, आप कितना प्रीमियम दे सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो अब इंश्योरेंस इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स है जिसका मतलब आपको पता होना जरूरी है। जब हम लोग बात करते हैं कि कोई इंसान अगर कोई अपना इंश्योरेंस निकलवा रहा है तो उसको अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके पैसे देती है। अब ये जब जो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है तो कितना पैसा देगी, कम क्यों देती है या ज़्यादा क्यों देती है, ये सारी चीज़ों को समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो मैं अभी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और फिर उन टर्म्स का क्या मतलब होता है दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम, कमीशन, लॉस, क्लेम। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी है। अब ये जो चीज़ें होती है इनको इनका मतलब आपको समझना जरूरी है, हालांकि पता भी होगा आपको चीज़ें, बट फिर भी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक कार है, ठीक है। उस कार की जो वैल्यू है वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपीज इज द वैल्यू ऑफ द कार। आपको ये है कि कार चलाते वक्त हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए या आपकी गलती ना हो तो भी पीछे से किसी ने इस गाड़ी को ठोक दिया हो, यानी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हो सकता है मेरी कार को कुछ डैमेज हो जाएगा। तो जब डैमेज होगा और जब आप गैरेज में जाओगे तो एक बड़ा सा बिल आपको दिखेगा एंड यू डोंट वांट टू पे दैट बिल। तुम्हें इतना बड़ा बिल फिर मैंने मुझे नहीं पे करना है। तो आप क्या करोगे, आप उस कार का एक इंश्योरेंस करवाओगे। अच्छा, अब इंश्योरेंस कराने के लिए आपको क्या करना है, एक इंश्योरेंस एजेंट जो होगा उसको कांटेक्ट करना है। आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं, वो खुद आपके पास आपके कन्वीनियंट टाइम पे आ जाएगा। अब वो इंश्योरेंस एजेंट जब आपके पास आता है तो ही विल आस्क यू कि आपके पास किस चीज़ का आपको इंश्योरेंस कराना है। तो यू विल से कि मुझे कार का इंश्योरेंस कराना है। ही विल आस्क यू कार की कीमत कितनी है, आप बोलोगे 5 लाख की गाड़ी है वो। अच्छा, अब उसका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आपको इंश्योरेंस कितने का करवाना है। तो नाउ यू विल से कि इंश्योरेंस कराना मतलब मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, तो ये वो बोलेगा आपको कि आपको कितने अमाउंट का इंश्योरेंस कराना है। अच्छा, अमाउंट का इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आप चाहो तो पूरे गाड़ी का इंश्योरेंस यानी पूरे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा सकते हो। आप चाहो तो 4 लाख का भी करा सकते हो, 3 लाख का भी करा सकते हो, 2 लाख का भी करा सकते हो, 1 लाख का भी करा सकते हो।
मतलब ये आपके ऊपर होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत चाहे कितनी भी हो, इंश्योरेंस कितने अमाउंट का कराना है, दैट यू विल डिसाइड। अच्छा, अब सब में फर्क क्या होता है? तो जब डिफरेंस की बात करोगे तो वो आपको समझाएगा कि जब आप पूरे 5 लाख का इंश्योरेंस निकालोगे तो फिर आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है जिसको प्रीमियम बोला जाता है, वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि प्रीमियम 10% है, उतना होता नहीं है, लेकिन सपोज मैं अज्यूम करूँ कि 10% आपको प्रीमियम है। अगर आप 5 लाख का पॉलिसी निकालते हो तो आपको 5 लाख का 10% मतलब 50,000 आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा पूरे साल का। अगर आप 4 लाख का इंश्योरेंस निकालते हो तो 4 लाख का 10% मतलब 40,000 आपको हर साल पे करना पड़ेगा। इफ यू टेक इंश्योरेंस फॉर 3 लाख रुपीज तो 3 लाख का 10% मतलब 30,000 आपको हर महीने हर साल पे करना पड़ेगा। अब ये आपकी इनकम कितनी है या आप कितना पे करना चाहते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ऑफ कोर्स तुम ये बोलोगे कि मुझे ज़्यादा नहीं पे करना, मैं तो कम पे करूँगा। तो आपने बोला कि चलो मैं 30,000 पे करने को तैयार हूँ, मेरा 3 लाख का इंश्योरेंस निकालो। अच्छा, अब वो आपको आगे समझाएगा कि 3 लाख का अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो उसमें क्या बेनिफिट है। नाउ यू विल से कि 3 लाख के इंश्योरेंस में अगर सपोज एक आध महीने के अंदर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, ओके, तो आपकी गाड़ी चोरी होगी, इसका मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे कि भाई मेरी कार तो लॉस हो गई तो मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 3 लाख रुपए देगी। गाड़ी आपकी 5 लाख की चोरी हुई है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी सिर्फ 3 लाख रुपीज। क्यों 3 लाख पे करेगी? क्योंकि आपने पॉलिसी सिर्फ 3 लाख का निकाला होगा। अगर आपने 4 लाख का पॉलिसी निकाला होता और आपकी कार चोरी हो जाती तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 4 लाख की है। अगर 5 लाख का पॉलिसी निकाला होता और गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख देगी। तो अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें नुकसान होने के बाद पूरे 5 लाख चाहिए या सिर्फ 3 लाख में तुम खुश हो। लेकिन दोनों ही केस में एक जगह आपका फायदा तो एक जगह नुकसान भी। अगर आप 5 लाख को पूरा आपको चाहिए तो फिर आपको हर साल 50,000 पे करना पड़ेगा। अगर आपको 3 लाख से आप खुश हो तो हर साल आपको 30,000 पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि सपोज उस साल आपकी गाड़ी चोरी नहीं हुई, आपने से 3 लाख का इंश्योरेंस निकाल लिया, आपने 30,000 भरे, पूरा साल आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपका ये पूरा साल खत्म हो जाता, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता आपकी कार में, तो आपके वो जो 30,000 आपने पे किए है वो लैप्स हो जाते हैं, आपको 30,000 आपको वापस नहीं मिलने वाले, दैट इज गॉन। फिर जब अगला साल आएगा तो फिर से आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। अब फिर से आपको उस गाड़ी के पे करने पड़ेंगे 30,000 या जितना आपको कराना है इंश्योरेंस। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर गाड़ी चोरी नहीं होती है तो आपका नुकसान ये है कि आपने जो पैसे भरे एज अ प्रीमियम वो आपको वापस नहीं मिलने वाले। सपोज आपने 4 साल का कंटिन्यू प्रीमियम भरा 30,000 4 साल तक आप भरे, गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, तो 30,000 अगर आप 4 बार भरते मतलब 1,20,000 आप इंश्योरेंस कंपनी को दे चुके हो जो आपको वापस नहीं मिलने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छा, अब ये भी आप नहीं सोच सकते कि यार मेरी गाड़ी को नुकसान क्यों नहीं हो रहा है, ये भी तो आप नहीं सोच सकते ना कि चोरी क्यों नहीं हो रही है, मेरा पैसा मुझे चाहिए, क्योंकि इसमें आपका फायदा नहीं होने वाला। फायदा क्यों? गाड़ी चोरी हुई तो गाड़ी के पैसे ही मिलने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला। तो कोई ये भी नहीं सोचता है कि चोरी हो जाए तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ कैसा होता है कि आपको एक सेफ गार्ड करती है वो कंपनी कि भाई कहीं अगर आपका नुकसान होता है तो हम बैठ गए पैसा देने के लिए। दैट इज व्हाट दे वांट टू से, दे जस्ट वांट मेक यू श्योर कि तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, तुम खाली टाइम पर प्रीमियम भरो। अच्छा, सपोज आपने 4 साल तक तो प्रीमियम भरा, फिर आपको लगा यार कुछ नहीं हो रहा, गाड़ी भी चोरी नहीं हो रही, पैसे भी जा रहे हैं वैसे, तो आपने सोचा कि यार तो 5वें साल इंश्योरेंस कराना ही नहीं, 5वें साल आपने इंश्योरेंस नहीं कराया और अनफॉर्चुनेटली सपोज 5th ईयर में आपकी कार चोरी हो जाती है। अब अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो बोलेगी नहीं, आपकी पॉलिसी जो है वो 4 साल आपने किया तो आपको 4 साल तक का ही था, सेफ्टी का, 5वें साल आपने पॉलिसी नहीं कराया इसलिए आपको पैसे नहीं मिल सकते। तो इसके लिए इंश्योरेंस जब आप कराते हो तो आप अपनी सिर्फ चीज़ों को सिक्योर कर रहे हो, ओके। ये ऐसा कमाने के लिए आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते। ये जो मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा था, इसमें क्या होता है कि वो जो एजेंट आपके पास आया उसने आपको पूरा चीज़ समझाता है क्या होती है। अब उस एजेंट को क्या होता है कि इसमें कमीशन मिलता
अच्छा, उसकी जो कमीशन होती है वो आपके प्रीमियम पे डिपेंड करती है। यानी अगर आपने बोला कि मैं 30,000 साल का प्रीमियम भरूंगा, तो 30,000 का सपोज मैं 5% अगर कमीशन अज्यूम करूँ, तो 30,000 का 5% मतलब 1500 रुपीज जो है वो होगी एजेंट की कमीशन। और ये एक वन टाइम कमीशन नहीं होती है, जितनी बार आप प्रीमियम भरोगे उतनी बार एजेंट को कमीशन मिलेगी। यानी आप 4 साल तक अगर आपने प्रीमियम भरा है 30,000, तो हर साल 1,500 रुपया उस एजेंट को मिलता है। वो इंश्योरेंस कंपनी उसको देती है, लेकिन उस एजेंट का ये फायदा होता है। तो इंश्योरेंस एजेंट में भी बहुत स्कोप है। इफ यू आर प्लानिंग की एक इंश्योरेंस का एग्जाम होता है, अगर आप वो एग्जाम दो तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है, इंश्योरेंस एजेंट आप बन सकते हो। तो अगर आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस निकालते हो तो वन टाइम आपको किसी को कन्विंस करना है, उसके बाद आपकी इनकम जो है वो रेगुलर शुरू हो जाती है। वैसे खैर उस पार्ट में मैं नहीं जा रहा। तो इंश्योरेंस में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे जो डिस्कस की और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, जस्ट ट्राई टू एसोसिएट विद देम। सबसे पहले मैंने बात की कि आपके पास एक गाड़ी है और इस गाड़ी की जो कीमत है वो 5 लाख, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। ये फाइल है क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू। उसके बाद आपने इंश्योरेंस एजेंट को बताया कि मुझे तो 3 लाख का इंश्योरेंस कराना है, तो 3 लाख जितने का आप इंश्योरेंस कराते हैं उसको बोला जाता है पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू आप डिसाइड करते हो, आप चाहो तो 3 लाख का इंश्योरेंस कराओ, 4 लाख का कराओ या 5 का भी कराओ। अच्छा, 5 से ज्यादा का आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते, ये भी आप जितनी की आपकी प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा पॉलिसी नहीं हो सकती। पॉलिसी विल ऑलवेज बी आइदर इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू और लेस देन पॉलिसी प्रॉपर्टी वैल्यू। तो 5 लाख मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से प्रॉपर्टी वैल्यू इज 5 लाख। आपने जो पॉलिसी निकाली थी वो 3 लाख की निकाली थी। अच्छा, अब आपकी पॉलिसी डिसाइड करेगी कि आपको प्रीमियम कितना पे करना है। ना जो प्रीमियम जैसे सेट की सपोज 10% है, तो ये 3 लाख का जो 10% होगा यानी कि 30,000 जो होगा वो आपको प्रीमियम करना है। ये हो गया प्रीमियम। अब आप जो प्रीमियम भरते हो उसके हिसाब से एजेंट को कमीशन मिलता है। एजेंट की कमीशन मैंने 5% अज्यूम की थी, तो 30,000 का जो 5% होगा वो एजेंट की कमीशन होगी, मतलब 1,500 रुपीज। ये सब देखो एक दूसरे से लिंक होते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू जितने की आपकी गाड़ी है इस पे डिसाइड होगा कि आपको पॉलिसी कितनी निकालनी है। तो आपने 3 लाख की निकाल सकते हो, पूरे 5 की, या मैंने बताया कितने की निकाल सकते हो। फिर पॉलिसी के हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होता है, जितना आप प्रीमियम भरोगे उस हिसाब से एजेंट का कमीशन डिसाइड होता है। और ये सारी चीजें परसेंटेज फॉर्म में क्वेश्चन में दी होगी आपको दिया होगा कि 80% पॉलिसी वैल्यू है। अच्छा, 80% है, इसका मतलब 80% मुझे प्रॉपर्टी पे निकालना है। आपको लिखा होगा कमीशन 10% है, 10% मतलब ये कमीशन आपको प्रीमियम पे निकालना है। आपको लिखा होगा प्रीमियम 5% है, तो फिर ये प्रीमियम आपको पॉलिसी पे निकालना है। तो जो भी परसेंटेज होगा वो अपने ऊपर वाले फिगर्स पे आपको कैलकुलेट करना है। सेम वैसे ही होगा लॉस। क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्रॉपर्टी में 70% डैमेज हो गया या लॉस हो गया, तो ये लॉस का जो कैलकुलेशन होगा वो आपको प्रॉपर्टी पे करना है। अगर 70% लॉस है तो 70% ऑफ 5 लाख आपको निकालना है। तो जितना भी लॉस होगा वो काउंट होगा प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर। तो ये अगर आप इस तरह का पैटर्न ध्यान में रखते हो तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा यहाँ पे कोई फॉर्मूलाज नहीं लिखा है, सिर्फ आपको ये पूरा पैटर्न समझा दिया। इफ यू कैन रिमेंबर दिस पैटर्न ऑल्सो, तो फॉर्मूले को देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इससे भी सम सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉजिक हमेशा समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, दैट इज क्लेम। क्लेम यानी ये वो अमाउंट होता है जब हमारा प्रॉपर्टी का कुछ नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास हम जाएंगे और उनसे हम कंपनसेशन मांगेंगे कि भाई हमारा नुकसान हो गया, अभी पैसे दो। तो दैट इज कॉल्ड क्लेम। क्लेम ढूंढने का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ये पॉलिसी वैल्यू को प्रॉपर्टी वैल्यू से डिवाइड करो और फिर लॉस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चलेगा इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी। तो these are the things that you have to remember while doing the sums based on insurance. ये सारे जो मैंने बात की थी ये सब जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात की थी, ठीक है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आता है, अब उसी में जब आप पढ़ोगे तो हमारी सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे उसी में इंश्योरेंस में क्या होता है। फिलहाल मैंने आपको बेसिक चीज़ें जो है ऊपर ऊपर से समझा दी कि इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू से। ये चीज़ एक तो सबसे पहले अपने बुक में स्टार्टिंग में लिख देना, एंड देन आफ्टर एक्सरसाइज ठीक है, देख लेते हैं एक दो सम हम लोग। तो पहले इसको खाली लिख दो।
ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सब लोग आ जाओ पेज नंबर 20, question number exercise 2.1. The very first question is, find the premium on a property worth rupees 25 lakhs at 3% if first लिखा है the property is fully insured, second लिखा है the property is insured for the 80% of the value। यानी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इनके पास एक प्रॉपर्टी है जो है 25 लाख रुपए की, जिसका पॉलिसी, जिसका इसका इंश्योरेंस कराना है इसको, और उसका जो प्रीमियम का रेट है वो है 3%। अगर आप कभी भी आपको प्रीमियम जो ढूंढने को बोला उसका रेट ना समझ में आए कि रेट क्या है, तो ऐड के बाद जो परसेंटेज होता है ना वो हमेशा रेट ऑफ प्रीमियम होता है। ठीक, तो वो ऐड 3% लिखा है, इसका मतलब वो प्रीमियम का रेट है। तो कुछ चीजें शायद वो ना मेंशन करे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट द रेट या एट जहाँ लिखा होगा। तो प्रीमियम का रेट दे आर टॉकिंग कि इट इज 3%। प्रॉपर्टी इनके पास है 25 लाख रुपए की। अब इन्होंने दो अलग कंडीशन दी है कि अगर उनका प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योरेंस कराया, पूरा का पूरा उसने पॉलिसी निकाला तो कितना प्रीमियम आएगा, और अगर उसने 80% इंश्योरेंस निकाला तो कितना प्रीमियम आएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि प्रीमियम किस पे डिसाइड होता है और पॉलिसी वैल्यू किस पे डिसाइड होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आई एम राइटिंग द गिवन थिंग्स, जो भी दिया वो लिख देते हैं। So we are given property value which is 25 lakhs. Second, we are given rate of premium which is 3%. एंड अब दो अलग अलग सिचुएशन में हमें प्रीमियम ढूंढना है। सबसे पहला सिचुएशन उसने दिया है फुल्ली इंश्योर्ड। ये फुल्ली इंश्योर्ड का मतलब है कि जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी है उस पूरे का इंश्योरेंस निकाल लो। 25 लाख का प्रॉपर्टी है तो पॉलिसी भी आपको 25 लाख का ही रखना है। सो फुल्ली इंश्योर्ड मींस दे वांट टू से कि जो पॉलिसी वैल्यू है दैट इज आल्सो इक्वल टू 25 lakhs। हम लोग को ढूंढना क्या है, प्रीमियम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है, तो प्रीमियम हमेशा पॉलिसी पे डिपेंड करता है। पॉलिसी मिल गई चूंकि हमको 25 लाख, तो अब अगर मुझे प्रीमियम ढूंढना है तो आई कैन इजीली फाइंड प्रीमियम जो है वो है 3% ऑफ 25 lakhs। मतलब जो भी रेट है आपको पॉलिसी वैल्यू पे अप्लाई कर देना है, तो दैट इज इक्वल टू 3/100 इंटू 25 lakhs। 0 and 0, 25 is 75। तो 75,000 आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा साल का, अगर आपने पूरे 25 लाख का इंश्योरेंस निकाला तो। सेकेंड कंडीशन दिस है कि जो इंश्योरेंस निकाला है वो अप टू 80% का निकाला है। अगर आपने पूरा इंश्योरेंस नहीं निकाला, जितना 25 लाख का पूरे का इंश्योरेंस नहीं निकाला, सिर्फ 80% पार्ट का इंश्योरेंस निकाला है, तो आपका प्रीमियम कितना आएगा। तो सबसे पहले हम पॉलिसी निकाल लेते हैं कि अगर आपने 80% का ही निकाला है पॉलिसी, तो आपका पॉलिसी का वैल्यू कितना होगा, तो वो होगा 80%। किसका 80%? प्रॉपर्टी का, यानी कि 25 लाख का। So that will give you 20 lakhs। मतलब 25 लाख का प्रॉपर्टी है लेकिन आपने पॉलिसी निकाला सिर्फ 20 लाख का। जब पॉलिसी आपने कम अमाउंट का निकाला तो प्रीमियम भी आपको कम आएगा। तो अब देख लेते कितना प्रीमियम आएगा आपको। प्रीमियम का रेट वही रहेगा, वो है 3%। तो प्रीमियम होगा 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। इस बार पॉलिसी वैल्यू हमारा है 20 लाख। So now I can cancel 2 zeros. This is 60,000। तो ये क्या बता रहा है हम लोग को, अलग अलग केस में अलग अलग आपको प्रीमियम भरने को आ सकता है। 25 लाख की समझो आपके पास गाड़ी है, आपने पूरे 25 लाख का इंश्योरेंस निकाला, आपको हर साल भरना पड़ेगा 75,000 एज अ प्रीमियम। लेकिन फायदा इसमें यह है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी
दूसरे कंडीशन में आपने लगा कि ये 75,000 मैं नहीं पे कर सकता, थोड़ा सा कम पे करना है मुझे, तो फिर आपने 80% का ही इंश्योरेंस निकाला। तो 25 लाख की गाड़ी थी, आपने उसका 80% किया तो सिर्फ 20 लाख का आपने इंश्योरेंस निकाला। यानी 20 लाख की अगर गाड़ी है, 25 लाख की अगर गाड़ी है और इंश्योरेंस आप 20 लाख का निकाल रहे हो, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 20 लाख रुपीज पे करेगी, 5 लाख आपको नहीं देगी। और प्रीमियम जो आपको भरने को आएगा वो होगा 20 लाख का 3% मतलब कि 60,000। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम में 15,000 बचा रहे हो, इसमें 75 है इसमें 60, तो प्रीमियम में आप 15,000 बचा रहे हो। लेकिन अगर नुकसान हो गया तो आपको यहाँ पर गाड़ी के 5 लाख का भी नुकसान होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 20 लाख ही देगा। तो ये सब अपनी अपनी लोगों की थिंकिंग होती है, किसी का व्यू क्या होता है, कोई किस तरह से जाता है, तो इट्स अप टू एन इंडिविजुअल उसको किस तरह से जाना है। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, कोई सोचता है कि यहाँ 15,000 बचा लेता हूँ, पर कोई ये सोचता है कि नहीं नुकसान होगा तो मेरा 5 लाख चला जाएगा। तो इंडिविजुअल थिंकिंग पे डिपेंड करता है उनको कितने का पॉलिसी निकालना है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड लाइक दिस। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में लिखा है अ शॉप इज वैल्यूड एट ₹3,60,000 इंश्योर्ड फॉर 75%। अच्छा वहाँ पे प्रिंट नहीं है, जरा थोड़ा सा उसको चेंज कर देना, वहाँ पर सिर्फ फॉर 75% लिखा है, तो आप ऐसा लिखना उसको इंश्योर्ड फॉर 75%। तो वहाँ बीच में जरा ऐड कर देना उसको। I read the question again. A shop is valued at 3,60,000 insured for 75% of the value. If the rate of premium is 0.9%, find the premium paid by the owner of the shop. Also, find the agent commission if the agent get commission at 15% of the premium. तो यहाँ पर एजेंट की कमीशन भी ढूंढना है आपको और प्रीमियम भी ढूंढना है। तो ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्लियरली लिखा है कि एक शॉप है जिसकी वैल्यू 3,60,000 है। 3,60,000 का अगर शॉप है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 3,60,000 है। जितने का हमारा शॉप होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, जो भी होगा वो प्रॉपर्टी वैल्यू होगी, दैट इज 3,60,000। उसके बाद अगर मुझे इसका इंश्योरेंस निकालना है तो मुझे जो प्रीमियम देना पड़ेगा उसका जो रेट होगा, वो प्रीमियम का रेट जैसे सेड इट इज 0.9%। इतना परसेंट मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा। एंड देन जो एजेंट होगा जिसकी जो कमीशन होगी उसका भी रेट दिया हुआ, तो रेट ऑफ कमीशन इज ऑल्सो गिवन, वो दिया है 15%। अब आपको पता है कि कौन सा परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है, जो मैंने पहले से बता दिया, तो बस उसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है। अब अगर मुझे प्रीमियम ढूंढना है तो प्रीमियम के लिए पॉलिसी वैल्यू की जरूरत है, तो सबसे पहले हमको पॉलिसी वैल्यू चाहिए। तो इन्होंने देखो एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि हमने जो इंश्योरेंस निकाला है वो 75% अमाउंट का निकाला है। इसका मतलब पॉलिसी वैल्यू जो है वो है 75% ऑफ 3,60,000, that is 75 upon 100 into 3,60,000, तो हो जाएगा 2,70,000। ओके, और 3/4 ऑफ 360 मतलब 3 4 9 9 27, 2,70,000 इसका होगा पॉलिसी में। अब पॉलिसी मिल गया तो हम लोग को प्रीमियम मिल सकता है, तो नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते प्रीमियम। प्रीमियम उसने बताया कि वो है 0.9%। अब बताया मैंने कि प्रीमियम हमेशा पॉलिसी पे डिपेंड करता है, तो पॉलिसी हमारा आ गया 2,70,000, तो आई कैन से 0.9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2,70,000, 0 and 0, 0 and 0,
इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैं एक जीरो काउंट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 270, यहाँ से एक जीरो हटा देते हैं। इफ आई मल्टीप्लाई दिस 2430, मतलब 2430 रुपीज जो होगा दैट विल बी द प्रीमियम अमाउंट। अब once you get the premium, now you can find agent's commission, क्योंकि एजेंट जो है उसकी कमीशन आपके प्रीमियम पे डिपेंड करेगी। आप ज़्यादा प्रीमियम भरो उसको कमीशन ज़्यादा मिलेगी, तो आपकी उसकी कमीशन 15% अगर है तो 15% उसको जो मिलेगा वो उसी अमाउंट में मिलेगा जितना आप प्रीमियम भरोगे, दैट इज 2430। तो 15/100 इंटू 2430, 5 3 5 2 243 into 3 729 and divided by 2 364.5। मतलब अगर आप इतना प्रीमियम भरते हो तो एजेंट को मिलेगा 364.5 रुपीज, और ये तब तक मिलेगा जब तक आप प्रीमियम भर रहे हो। तो व्हाट वाज गिवन टू मी वाज प्रॉपर्टी वैल्यू। सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू से मैंने निकाला पॉलिसी वैल्यू। वंस आई गेट द पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी पे डिपेंड करेगा प्रीमियम। वंस आई गेट द प्रीमियम, प्रीमियम पे डिपेंड करेगा एजेंट का कमीशन। तो बस आप उस लिंक को फॉलो करते जाना, जो जो चीज़ आपको फिर बीच में मिसिंग होगी वो मिलते चलिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, प्लीज राइट दिस। ठीक है, तो इंश्योरेंस के बारे में हमने समझ लिया, उसके दो क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।